नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और छठे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार जोरों से जारी है। और ऐसे में दो बड़े चेहरे जिनका पॉलिटिकल लैब टेस्ट होना है, यानी कि इस टेस्ट में कौन पास होगा और कौन पॉलिटिक्स से हाथ धो बैठेगा। देखिए, दो बड़े चेहरे, एक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का है तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। तो क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पिछले 5 चरणों में 10 लोकसभा सीटों पर विपक्ष की चुनौती झेल चुके जदयू के रणनीतिकारों के लिए छठा चरण प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इस चरण में जहां 2 सिटिंग सांसदों को अपनी जीत बरकरार रखने की चुनौती है, तो 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो एनडीए के रणनीतिकारों के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग को सफल करने की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। एक तरफ से समझिए तो छठे चरण में सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक लैब की परीक्षा है। किसका केमिकल लोचा करेगा और किसका फॉर्मूला होगा कारगर, इस चरण में तय हो जाएगा। सिवान लोकसभा सीट को फिर से हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया है। जदयू के रणनीतिकारों ने सिवान की सिटिंग सांसद कविता सिंह को टिकट से बेदखल कर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को आजमाया है। ये प्रयोग तब किया गया जब साल 2019 के चुनाव में जदयू उम्मीदवार कविता सिंह ने हिना साहब को 1,16,958 मतों से हराया था। तब कविता सिंह को 4,48,499 मत मिले थे और हिना साहब को 3,31,575 मत मिले थे। और इस दफे 2024 में सिवान लोकसभा सीट की जंग त्रिकोणात्मक हो गई है। राजद ने इस बार अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है तो हिना साहब ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। अब देखना होगा कि जदयू के रणनीतिकारों की ये बाजी अपने हाथ लगती है या फिर सिवान लोकसभा राजद के हाथ चली जाती है। वहीं शिवहर लोकसभा सीट पर जीत को लेकर एनडीए के रणनीतिकारों ने प्रयोग किया है। इस सीट को हासिल करने की जिम्मेदार इस बार जनता दल को दी गई है। ये प्रयोग एनडीए के रणनीतिकारों ने तब किया जब भाजपा की रमा देवी ने साल 2019 की लोकसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार फैसल अली को 3,40,360 मतों से हराया था। वही बात कर ले वाल्मीकि नगर लोकसभा की, तो जहां से जदयू ने अपने सिटिंग सांसद सुनील कुमार को ही उतारा है। सुनील कुमार ने साल 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा को 22,539 वोटों से हराया था। गोपालगंज लोकसभा से जनता दल ने अपने सिटिंग सांसद डॉक्टर आलोक सुमन को ही इस बार उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन ने गोपालगंज में प्रयोग किया है। पिछले चुनाव में राजद ने सुरेंद्र राम खड़े हुए थे, मगर इस बार राजद सुप्रीमो ने गोपालगंज से वीआईपी को मौका दिया है। वीआईपी ने यहां से प्रेम नाथ चंचल को चुनावी जंग में उतारा है। देखना है कि वीआईपी इस चुनाव को कैसे अपने पक्ष में कर पाता है। तो देखिए, छठे चरण के चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का पॉलिटिकल लैब टेस्ट होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस लैब टेस्ट में कौन पास होता है और कौन फेल होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।